नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले हमारे कंट्री में 1968 में लागू हुआ। उसके बाद 1986 में और यह तीसरी बार 2020 में एक बड़े स्तर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके चेयरमैन के कस्तूरी रंजन जी हैं, जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं। इनकी पूरी टीम ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक खाका तैयार किया, प्रपोजल तैयार किया। इस पॉलिसी में यह बताया गया कि पहले जो एजुकेशन सिस्टम में 10+2 था, अभी आप 10+2 पढ़ रहे हैं। अब जैसे ही ये पॉलिसी लागू होती है तो आपका एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 5+3+3+4 सिस्टम से संचालित होगा। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब बच्चा क्लास में पहले 6 साल की उम्र में ज्वाइन करता था। अभी इस पॉलिसी में 3 साल की उम्र में बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा और उसका क्लास शुरू होगा 0 से। 0 LKG UKG, माने पहला 3 साल के प्ले स्कूल होगा। पहला 3 साल 5 साल में पहला 3 साल के प्ले स्कूल होगा। केवल बच्चे वहां जाएंगे आंगनबाड़ी में, वहां पे खेलेंगे, उनको खेलने का सामान, ड्राइंग का सामान, खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। 3 साल के एज से लेकर 3 साल तक, माने 6 साल के एज तक। इसके बाद पहली और दूसरी में उनका एडमिशन होगा, माने 3 और 2 5 साल हो गया। तो पहली दूसरी वहां पढ़ लिया, इसको कहते हैं फाउंडेशन। 5 ईयर का बच्चा 3 साल का रहेगा तो आएगा आंगनबाड़ी में, वहां 0 LKG UKG 3 साल खेल खेल में पढ़ेगा। जैसे दीवार में ब्लैक पेंट लगा हुआ है, पेंसिल रखी है, बच्चा जाके ड्राइंग करेगा। कुछ खेल वाले इंस्ट्रूमेंट हो गया, उससे पढ़ाई करेगा। 3 साल खेल वाला, इसके बाद पहली और दूसरी उसकी स्टडी शुरू होगी, वो भी रीजनल लैंग्वेज में, अपने जो उसका लोकल लैंग्वेज। 5 साल तो हो गया, फिर 3 साल तो पहली दूसरी पढ़ लिया। इसके बाद हो 3 साल का मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं, इसको प्रिपरेटरी क्लास कहेंगे, या एक्चुअल प्राइमरी स्कूल में बच्चा अब जाएगा। वहां पे उसको एग्जाम भी होगा, पढ़ाया जाएगा, वो भी मदर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में। अब 5+3 निकल गया, बच्चा 5वीं कर दिया तो 5+3, इसके बाद फिर +3। अब बच्चा जाएगा 6वीं, 7वीं, 8वीं, उसको मिडिल स्टेज कहते हैं। मिडिल स्टेज में 6वीं, 7वीं, 8वीं, यहां पर बच्चा अपने मदर लैंग्वेज में और नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ेगा। इसके अलावा सब्जेक्ट के साथ उसका वोकेशनल कोर्स होगा। वोकेशनल कोर्स में जैसे गार्डनिंग, सीविंग, इसके बाद कारपेंट्री, एग्रीकल्चर, मतलब जो भी है, पोल्ट्री, डेयरी, एक तरह का वोकेशनल कोर्स भी चलेगा। बच्चा सीखेगा करके तो 6वीं, 7वीं, 8वीं तो 5+3+3 हो गया। अब 8वीं के बच्चा 8वीं के बाद कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज में। अब होगा 5+3+3+4 4 साल, माने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 साल का कोर्स जो सेकेंडरी स्टेज का होगा। 9वीं में बच्चा अपने जो है नेशनल लैंग्वेज में पढ़ेगा, इसके साथ साथ उसका रीजनल लैंग्वेज भी होगा। इसके अलावा उसके मल्टी सब्जेक्ट होंगे, 2 तरह से चयन करेगा कि हमको क्या क्या सब्जेक्ट लेना है। इसके अलावा कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग के साथ उसको क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे पहले आप पढ़ते थे फोटोसिंथेसिस, उसको पढ़ लिया, रख लिया, ऐसा नहीं। अब सबसे पहले बच्चा सोचेगा कि पौधे की पत्ती हरी
करता है। फिर वहां पे स्टोमा में ग्लूकोज, मतलब सोच के, रट के नहीं, उसको फीड करके, उसको एसेस करके, उसको एसिमिलेट करके पढ़ेगा ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ कंप्यूटर कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, साइंस, एसएसटी, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट है, और वोकेशनल कोर्स भी। इसके बाद 9, 10, 11, 12, 5 + 3 + 3 + 4 ये तो हो गया। अब बच्चा 12 कर लिया तो क्या करेगा? अब उसको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो यूनिवर्सिटी में वहां पर ग्रेजुएशन लेवल, अभी ग्रेजुएशन 3 साल का था, अभी ग्रेजुएशन 4 साल का हो। तो बच्चा पहली साल जब ग्रेजुएशन करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दूसरी साल ग्रेजुएशन करेगा तो उसको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरी साल कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। कभी कभी होता है कि बच्चा ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर गया, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पढ़ाई छूट गई, फर्स्ट ईयर तो कर लिया, सेकेंड ईयर नहीं कर पाया, लेकिन जो उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा 2 साल के बाद भी बच्चा आएगा तो सेकेंड ईयर में आएगा। अभी क्या था, आपने 1 साल पढ़ा, 2 साल छूट गया, फिर से आपको पहला साल में जाना होता था। अभी आपने 1 साल कर लिया बीए का, ग्रेजुएशन का, तो सर्टिफिकेट मिल गया। फिर जब 2 साल के बाद ही आप खाली होंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो फिर दूसरे साल डिप्लोमा, तीसरे साल डिग्री। अब 3 साल की डिग्री आपको मिल गई, तो आप आईएएस की तैयारी करिए, पीसीएस की तैयारी करिए, एटीएस, सीडीएस की तैयारी करिए। फिर आपका मन उधर से हो गया कि हमको पीजी करना है, तो आपको 1 साल का और पढ़ना पड़ेगा, उसको कहते हैं ग्रेजुएशन रिसर्च। तो 4 साल हो गया, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री और ग्रेजुएशन रिसर्च। तो जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेगा उसको पोस्ट ग्रेजुएशन केवल 1 साल का करना होगा। अभी पीजी 2 साल का है, अब ये सारी परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम होगी। अब पीजी में आप जाएंगे, अगर 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 1 ही साल पीजी करना है। अगर आपने 3 ही साल का ग्रेजुएशन किया, मैंने सर्टिफिकेट लिया, डिप्लोमा लिया और डिग्री लिया, तो आपको पीजी 2 साल का करना होगा। जिसने 4 साल का डिग्री लिया है वो केवल 1 साल में पीजी कर लेगा, और जो 3 साल का डिग्री किया है वो 2 साल में पीजी लेगा। इसके बाद एमफिल अब खत्म हो गया, पीएचडी आप 4 साल का करेंगे। और यहां भी सब्जेक्ट आपको अपने से चुनना है, जैसे आप बायोलॉजी के साथ आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ जियोग्राफी भी ले सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से आपको आप करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अब कोई बीएससी, एमएससी, बीकॉम, बीए नहीं है, अब तो मिक्स हो गया एकदम। बफर सिस्टम जैसे होता है ना कि यहां से वहां तक भोजन लगा है, जिसको जो खाना है वो खा ले, वही सिस्टम हो गया। तो आपको जो सब्जेक्ट आप करना है उसी को आप लीजिए, अब इसके बाद अपनी डिग्री लीजिए, आगे पीएचडी करिए। तो बच्चों ये तो रहा थोड़ा सा रोड मैप जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसमें बच्चे का केयर गवर्नमेंट और टीचर पेरेंट के साथ एलकेजी से मैंने 3 साल से शुरू कर दिए, और आगे तक 18 साल की एज तक उनका केयर होगा। इसके बाद अब आप यहां इंक्लूसिव स्टडी होगी, मतलब सभी को समान अधिकार, सभी को समान अवसर, किसी को किसी भी विधि से पढ़ने से रोका नहीं जा सकता, सबको समान शिक्षा का अवसर होगा, सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। यह मोटो है हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और हैप्पी स्टडी करनी है एकदम किसी प्रेशर के बिना। पहले आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल का बच्चा स्कूल जाने में कतराता था, उसको जबरदस्ती भेजना होता था। अब जब 3 साल के एज में उसको प्ले स्कूल में भेजा जाएगा तो घर में भी खेलना है, वहां भी खेलना है, वो बड़े खुशी खुशी विद्यालय में जाएगा, आंगनबाड़ी में, और वहां पढ़ेगा भी, खेलेगा भी। तो इस तरह से यह इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम एडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके लिए हम सभी लोगों को बधाई देनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को। अभी एक नई चीज और चेंज हुई है
2020 में पहले केवल 1.6% या अभी 3% जीडीपी का मिलता था एजुकेशन के लिए, अब 6% जीडीपी का मिलेगा एजुकेशन के लिए, और ज्यादा एजुकेशन में फैसिलिटी आएगी। दूसरी चीज यहां पे जो एजुकेशन है, अभी आप लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर में पढ़ रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसको चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया। तो कई कुछ बदलाव आए हैं। अभी धीरे धीरे सिलेबस इसका डिटरमाइन होगा और आगे की व्यवस्था होगी, बट वर्तमान में जो रोड मैप है, जो व्यवस्था है, वो एनईपी 2020 की यही है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। आपने अच्छे से सुना, इसके लिए बहुत